आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15A को और क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग खूब अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, देखो ये तो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। तो जब चलो अब इसको क्वेश्चन समझते हैं, तो क्या बोल रहा है कि ईच एज ऑफ क्यूब, एक क्यूब है, तो पहले क्यूब को बना लेते हैं। ठीक, एक क्यूब है, ये हो गया आपका क्यूब, हाँ सर ये हो गया आपका क्यूब। अब ये जो क्यूब है तो इसके एज होंगे, एज यानी साइड, यानी एल बी और एच, एल बी एच, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ और ये एज। ठीक है, एल बी एच, और तीनों इसमें क्या होते हैं तो इक्वल होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूब के तीनों इक्वल होते हैं, तो यहां सर होते हैं। अब देखो each एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, इसका मतलब क्या कि वो यह बोल रहा है कि इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट सबको क्या कर दिया गया तो 50% इंक्रीज कर दिया गया, लेंथ को भी, ब्रेथ को भी और हाइट को भी, तीनों को 50% इंक्रीज कर दिया जाएगा। मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, मान ले रहे हैं समझने के लिए, ये 10 सेंटीमीटर का, तो ये भी 10 सेंटीमीटर का, ये भी, ये लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, तीनों क्या होंगे 10% के। अब इन तीनों के एज यानी तीनों के साइडों को क्या कर दिया गया 50% बढ़ा दिया गया। अब बताओ जब ये 50% बढ़ेगा, 50% इनके जब ये साइड बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो ये क्यूब इतना छोटा है तो क्यूब अब बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना, हाँ सर बनेगा। अगर इसके साइड को 50% बढ़ा दिया जाए, यानी सीधे सीधे ऐसे समझो कि ये क्यूब है, अब इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है, बड़ा किया जा रहा है, तो ये बड़ा किया जाएगा, तो देखो जब 50% ये बढ़ेगा, ये इतने का है, तो अब जब ये बढ़ेगा 50%, तो अब इसका शेप क्या होगा, तो शेप इसका सर बड़ा हो जाएगा, 50% इंक्रीज, यानी इसके साइड को भी 50% बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ को भी और हाइट को भी, जब तीनों ये 50-50% बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, तो ऐसा बनेगा। यानी इतना छोटा था क्यूब, अब 50% बढ़ गया तो क्या हो गया, इतना बड़ा होगा। तो 50% बढ़ेगा तो वो कैसे निकालेंगे, मान लो ये 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये 15। अब यही निकालना है कि ये 50% बढ़ा है, तो उसका मतलब देखो ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, परसेंटेज आपको पता नहीं है, ठीक, तो जैसे मैं बताऊंगा उसको समझ लेना है। ठीक, ये बस समझाने के लिए था कि ये 10 का था, तो जाहिर सी बात है जब इंक्रीज होगा 50% तो साइड क्या होंगे, बड़े होंगे, तो ऐसे ये साइड बड़े हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसमें और आगे क्या बोला है तो वो चीज समझेंगे। ये तो अभी हमने समझा कि इतना छोटा रहेगा साइड, अब ये 50% बढ़ेगा तो साइड्स क्या होंगे, बड़े होंगे, तो ऐसे साइड्स क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब आगे फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब देखो, अब ये है और ये है, तो अब ये देखो जब ये इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया, तो अब इसके जो वॉल्यूम होगा, जो इसका मान लो कर्व सरफेस एरिया होगा, और इसका जो टीएसए होगा यानी टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, ये इतना छोटा था, वॉल्यूम सीएसए और टीएसए इसका कुछ होगा। अब ये क्या होगा, इतना बड़ा हो गया, तो अब ये इतना जब बड़ा होगा तो इसका वॉल्यूम, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ सर बढ़ेगा। पहले इतना छोटा था तो ये था, अब इतना बड़ा हो गया तो इसके वॉल्यूम सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इतने होंगे, यानी इसका अब क्या देख रहे हैं, तो सर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कर्व सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, टोटल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, यानी सारी चीज इसकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। तो हाँ सर चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है कि देखो सरफेस एरिया यानी किसकी बात कर रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया की। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये क्यूब था छोटा वाला, तो अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, अब ये बड़ा होगा तो टोटल सरफेस एरिया इसका चेंज होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। ये छोटा वाला तो इसका टोटल सरफेस एरिया, ये बड़ा वाला इसका टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे कुछ और होगा और यहाँ पे कुछ और होगा, इस वाले का टोटल सरफेस एरिया कुछ और होगा और इस वाले का कुछ और आएगा। तो क्वेश्चन यही बोला है कि मान लो ये कुछ होगा x का और ये कितने का होगा, मान ले रहे हैं y का। तो जब ये कुछ होगा तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टोटल सरफेस एरिया कुछ यहाँ पे, अब इससे ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ज्यादा होगा, तो वही ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो बताइए, लेकिन किस में बताइए, परसेंटेज में बताइए। यानी क्वेश्चन ये पूछा है कि जो नए वाले का टोटल सरफेस एरिया है वो पुराने वाले का टोटल सरफेस एरिया से कितना ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में आंसर बताइए कितना परसेंट ये इससे ज्यादा है, यानी कि y जो है x से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, हाँ सर। तो ये कैसे सारा ड्रामा अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस ड्रामा को थोड़ा अच्छे से अब फिर समझेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने क्वेश्चन समझा। अब देखो जैसे अगर देखो, अब देखो मैं इसका बताऊंगा टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट ज्यादा है, इसका आंसर हम बताएंगे, तुम लोग इसका आंसर निकालना, वॉल्यूम का निकालना, कर्व सरफेस एरिया का निकालना कि कितना परसेंट क्या होगा, ये बढ़ेगा। जब सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, तो कितना परसेंटेज वो इंक्रीज होगा, वो तुम लोगों का होमवर्क है, वो करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, तो देखो अब इसको सॉल्व भी कई तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व भी कई तरीके से कर सकते हैं। लेट में मानना पड़ेगा, लेट में हम मानना पड़ेगा, लेट में हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 1000 में मान सकते हैं, क्या मानेंगे। तो देखो अब ये जो क्यूब होगा, इस क्यूब का कुछ साइड का लेंथ होगा, हाँ सर लेंथ होगा, इस क्यूब के कुछ साइड का लेंथ होगा, तो कितना होगा। तो देखो हम क्या मान रहे हैं, लेट द
साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब कितना मान ले रहे हैं, तो ए मान ले रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। लेट द साइड ऑफ द क्यूब कितना मान लिए हम, तो सर ए सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। ए सेंटीमीटर या ए मीटर या कुछ भी मान लेंगे, ये ए सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी मानेंगे, या इसको ए यूनिट भी मान सकते हैं, यानी यूनिट मतलब उसके जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, तो ये कुछ भी आप मान सकते हैं। यानी ये जो क्यूब है, इस क्यूब का लेंथ हमने मान लिया कितना, ए सेंटीमीटर, साइड सॉरी इस क्यूब का साइड कितना मान लिया हमने, ए सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ सर, आप जरूरी नहीं ए ही माने, तुम बी मानो, सी मानो, मन करे तो तुम 100 मानो, ज्यादा मन करे तो 1000 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कोई भी चीज मानोगे तो आंसर तो आपका सेम ही आएगा। तो हमने इस साइड का मान लिया क्या कि ए सेंटीमीटर का है। अब इसके में अब इस क्यूब का साइड पता चल गया, तो क्या अब हम इस क्यूब का सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आंसर हमसे बोला है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा सरफेस एरिया। तो साइड हमने मान लिया ए सेंटीमीटर, तो इस वाले क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया तब क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अब क्या होगा बताओ। तो अब सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है सर 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर यानी चलो ऐसे लिखो 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी इस क्यूब का आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, तो सर फार्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है, तो सर ए है, साइड कितना है, तो ए है, यानी सरफेस एरिया क्या हो गया 6a स्क्वायर, क्या हो गया 6a स्क्वायर। यानी ये जो क्यूब है, इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो गया, तो 6a स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसके बारे में हमने पता कर लिया, अब इसका भी हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया, उसके बाद हम बताएंगे कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो अब इसका हम लोग निकालेंगे। तो अब चीज देखो, अब यहाँ पे जो 50% यूज हुआ है, इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या, किस साइड है ए सेंटीमीटर, मान लिया साइड इतना, अब ये ए सेंटीमीटर है, तो अब ये 50% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 50% इंक्रीज हो गया। यानी यहाँ पे ए सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ पे जो साइड होगा ये 50% इंक्रीज हो गया होगा। 50% जब साइड का इंक्रीज करेंगे तो ये बनेगा फिगर। तो अब 50% इंक्रीज कैसे करेंगे, तो ये चीज सीख लो, ये चीज सीख लो। अगर कोई भी चीज है, मान लो, चलो पहले इसी को समझ, ए कितना ए है, साइड कितना ए सेंटीमीटर, 50% इंक्रीज हुआ, तो जब 50% इंक्रीज होगा तो साइड कैसे निकालेंगे, तो देखो जो भी परसेंटेज रहेगा उसमें आप 100 कर देंगे, यानी 50 है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये 50 को आप 100 में जोड़ देंगे, 50 को 100 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 150, अब इस 150 को और अपान में 100 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, तो साइड निकल जाएगा। यानी ए साइड था, अब इसका 15% इंक्रीज किया है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू 100 में 50 जोड़ दिए तो 150 अपान में 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो 1.5 है, इसको जो डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1.5 है, तो ये 1.5 ए क्या है, 1.5 ए क्या हुआ, तो वो नया वाला साइड, यहाँ पे ए सेंटीमीटर है तो वहां पे क्या हो गया 1.5 ए सेंटीमीटर, कितना हो गया 1.5 ए सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये इंक्रीज वाले केस में ऐसे ही करेंगे, अगर यहाँ 60% रहा था, अगर यहाँ पे क्या रहा था 60% इंक्रीज हो जाता, तब क्या करते हैं साइड में, क्या करते हैं, तो सर a इंटू 100 में 60 को जोड़ते तो क्या हो जाता 160 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये जीरो करके फिर ये 1.6a हो जाता, ठीक है। इंक्रीज करेगा तो ऐसे ही करेंगे। अगर मान लो डिक्रीज भी करते, यहाँ पे इंक्रीज बोले, अगर डिक्रीज भी बोल दे, यहाँ बोल दे 50% क्या हो गया, चलो 50 नहीं, मान लेते हैं कि 70% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 70% डिक्रीज हो गया। तो जब डिक्रीज हो रहा है यानी फिगर अब इससे भी छोटा बनेगा, तो जब डिक्रीज होगा तो अब देखो 70 को ये क्या करेंगे 70 को अब 100 में से माइनस करेंगे, डिक्रीज वाले केस में क्या करेंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे, यानी a इंटू, अब डिक्रीज हुआ है 70% तो क्या कर लेंगे, तो 30 अपन 100, तो 100 में से जब 30 करेंगे तो क्या होगा, सॉरी 100 में से जब 70 करेंगे तो क्या आएगा 30, तो a इंटू 30 अपन 100, इसको करोगे तो क्या आएगा 0.3 है, ठीक है। तो ये केस समझ लेंगे, परसेंटेज का, परसेंटेज से रिलेटेड है तो परसेंटेज आपको नहीं पता होगा, ये क्लास 8th में पढ़े होंगे। तो जब भी इंक्रीज बोलेगा तो 100 में उतना जोड़ के उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 100 करके, ठीक है। तो वो ड्रामा हमने समझ लिया। तो 50% इंक्रीज जब हो गया, ए सेंटीमीटर था 50% इंक्रीज हुआ तो ऐसे निकालेंगे a इंटू 150 अपॉन में 100, ठीक है। इसको लिख लेना, ठीक है, इनके इंक्रीजेस इन साइड 50% वो करके लिख लेंगे। अब ये इतना हो गया, तो अब ये इतना हो गया तो इसका भी कुछ होगा। अब इसका साइड कितना पता चल गया, साइड कितना पता चल गया, तो साइड ऑफ न्यू क्यूब, ये न्यू क्यूब ही ना है, ये क्या पुराना वाला, अब ये नया वाला क्यूब बना, तो क्यूब कितना हो गया, तो सर 1.5 ए सेंटीमीटर, ये क्या हो गया न्यू क्यूब हो गया। न्यू क्यूब का साइड कितना हो गया, तो 1.5 सेंटीमीटर। तो अब इस न्यू क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, तो निकाल लेंगे भाई, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो ये कैसे निकलेगा, तो सर भी इसका भी फार्मूला वही होगा 6 इंटू
साइड का स्क्वायर सर 6 इंटू साइड का स्क्वायर 6, वैसे ही साइड कितना हो गया तो सर साइड हो गया 1.5 है, 1.5 ए का स्क्वायर ये हो गया साइड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू ये 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो सर 2.25 होगा और ये ए स्क्वायर वैसे ही। अब इसका थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखो 6 5 जा, देखो 6 5 जा 30, 0 3, 6 2 जा 12 और 3 कैरी था तो 15, 1 6 2 जा 12 और 1 कैरी था हो गया ये 13, तो क्या हो गया 1350, क्या हो गया 1350 और डेसिमल 2 प्लेस पे तो डेसिमल यहाँ 2 प्लेस पे तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस नए वाले का सरफेस एरिया कितना निकल गया, इस नए वाले का सरफेस एरिया कितना निकल गया, इतना निकल गया। पुराने वाले का सरफेस एरिया इतना था, नए वाले का सरफेस एरिया इतना हो गया, तो ये क्या हो गया बड़ा, बड़ा कि नहीं, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा नहीं, बड़ा कि नहीं। यहाँ 6 स्क्वायर था, अब यहाँ सरफेस एरिया क्या हो गया तो 13.50 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर मान लेंगे, 6 ए स्क्वायर था, अब यहाँ क्या हो गया तो 13.50 ए स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ बढ़ गया, यहाँ 6 था तो यहाँ क्या हो गया 13, अब ये क्या हो गया बढ़ गया। तो ये बढ़ा है तो बोला है कितना बढ़ा है, वही बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज नहीं बताओ कितना बढ़ा है। अच्छा बताओ कितना बढ़ गया, तो 7.50 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जब इसको माइनस करेंगे तो 7.50 बढ़ गया, लेकिन वो कितना बढ़ गया परसेंटेज में बताइए, परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। देखो ये परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना परसेंटेज सरफेस एरिया में बढ़ गया, तो वो कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस। तो देखो पहले यहां लिखेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना है सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, अपॉन में क्या करेंगे तो पुराने वाले का सरफेस एरिया, ठीक है, पुराने वाले का, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ ये कौन सा क्यूब, ठीक है, कौन सा क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब यानी ये पुराने वाले की बात कर रहे हैं, पुराने वाले की सरफेस एरिया। अगर नए वाले का लिखना रहता तो क्या लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, ये क्यूब का मतलब ये पुराने वाले क्यूब की बात कर रहे हैं, नए वाले की बात करते तो न्यू क्यूब लिखते, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, देखो परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अब परसेंटेज कैसे निकलेगा तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी पुराने वाले क्यूब का सरफेस एरिया इंटू 100, तो ये परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला हमेशा बनाएंगे जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है। मान लो यहाँ पे 80 हो गया और यहाँ पे हो गया 120, ये 80 हो गया ये 120, हम बोल रहे हैं कि ये 80 से 120 कितना परसेंटेज बढ़ गया, 80 से 120 हुआ तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। तो क्या करेंगे तो लिखे है ना इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी इन दोनों नंबर में कितना इंक्रीज हुआ है तो सर 40 हुआ है, कितना हुआ है 40, फिर अपान में क्या करेंगे तो पुराना वाला जहां से इंक्रीज होगा तो क्या होगा 80, तो ये इंटू फिर 100, तो ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स में, तो ये कितना 50, तो यानी ये 50% इंक्रीज हो गया। 80 120 हुआ कितने परसेंट पे तो 50% पे वो इंक्रीज हो गया। इस केस में भी वही करेंगे। अब इसका निकालना है तो अब देखो यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिखे इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हो गया, यहाँ 6 स्क्वायर था यहाँ 13.50 है 13.50, तो ये कितना इंक्रीज हुआ, तो इसको माइनस करो, चलो यहाँ माइनस कितना इंक्रीज हुआ तो 13.50 ए था, यहां पे कितना था 6.800 ए, अब इसको माइनस करेंगे तो 7.50 ए आएगा कि नहीं आएगा, यानी कितना इंक्रीज हुआ 7.50 ए, कितना इंक्रीज हुआ है सरफेस एरिया में, कितना इंक्रीज हुआ है तो 7.50 अपॉन में क्या रहेगा तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी पुराने वाला यानी 6 ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी है ए स्क्वायर, ठीक है ए स्क्वायर 7.50 ए स्क्वायर इंक्रीज हुआ, कहां से इंक्रीज हुआ तो पुराने वाले का 6 ए स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज इंक्रीज निकल जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देखो, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, ठीक, अब ये पॉइंट ये नीचे आएगा तो 100 होगा, ये 100 से 100 जाएगा तो ये कटेगा कितने टाइम्स में 6 1 6, फिर 1 बचा तो ये हो गया आपका 6 1 6, 1 15 हुआ तो 6 2 12 हो गया, 6 2 12 हो गया, 3 हो गया तो 6 5 13, यानी 125%। कितना इंक्रीज हो गया तो सर 125% इंक्रीज हो गया, तो आंसर क्या हुआ 125% इंक्रीज हुआ। तो ये जो 6 ए स्क्वायर था ये बढ़ के कितना हो गया तो 13.50 ए स्क्वायर, तो कितना इंक्रीज हो गया सरफेस एरिया तो 125% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। यहाँ पे लिख लो ये क्या है परसेंट,
125% इंक्रीज हुआ। तो ये करना है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो गया प्रोसेस, ठीक है, इसको समझाने में, तब भी इसको देख लेंगे, ठीक है। इसलिए कि बहुत सी बातें इसमें आपको नहीं पता होगी। ये परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, ठीक है, फिर इंक्रीज परसेंट ये कैसे निकलेगा, तो ये केस आपको नहीं पता, इसलिए ये क्या हो गया, वीडियो आपका बड़ा हो गया होगा। तो अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, if V is the volume of cuboid of dimension A, B, C and S is the surface area, then prove that 1 upon V is equal to 2 upon S ब्रैकेट में 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C। ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है। तो देखो, V is the volume, V क्या है, तो वॉल्यूम है, किसका, तो V is the volume of cuboid, V जो है क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। अब जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन ABC, अब जो क्यूबॉइड है उसका डायमेंशन क्या है, तो ABC है, ठीक। तो जो पहले क्यूबॉइड बनाते हैं, ये हो गया आपका क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है ABC, यानी लेंथ कितना दिया है, तो सर A दिया है, ब्रेथ कितना दिया है, तो सर B दिया, और ये हाइट कितना दिया है, तो सर C दिया है। ये क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड का डायमेंशन ABC दिया है। अब इसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी दिया है, क्या दिया है, V इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है क्या है, तो V है। तो चलो लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना है, तो सर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड है आपका V है, कितना है, तो V है। V जो है इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, ठीक है। अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर या ऐसे रहता है ना 15 सेंटीमीटर, तो वो चीज नहीं दिया है, क्या दिया है, तो V क्या है आपका, तो वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। अब आगे बोल रहा है कि S इज द सरफेस एरिया, S इज द सरफेस एरिया, यानी जो S है, ये जो S है वो क्या है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या है, S क्या है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है, तो सर S है, कितना है, तो सर S है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, V है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है, तो S है। ये क्वेश्चन में बोला है, डायमेंशन भी दिया है, तो वो बोला है कि ये चीज प्रूव करिए, तब आप ये चीज प्रूव करिए, 1 upon V इक्वल टू ये चीज आप प्रूफ करिए। दो चीज ये दी है और ये चीज आपको प्रूफ करने की बोलिए। तो कैसे प्रूफ होगा, तो देखो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो देखो अब बताओ, देखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू V दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, तो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है L इंटू B इंटू H इक्वल टू कितना, V होगा कि नहीं होगा, L इंटू B इंटू H इक्वल टू V। अब L दिया है कितना, A, ब्रेथ कितना दिया है, B, हाइट कितना दिया है, तो C, A कितना दिया है, A, ब्रेथ कितना दिया है, B, हाइट कितना दिया है, C इक्वल टू कितना, V, यानी ABC इक्वल टू क्या आ गया, ABC इक्वल टू क्या आ गया, तो सर V आ गया। तो ये जो ABC इक्वल टू V आया, अब ये क्या काम करेगा, तो अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू V, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फार्मूला L इंटू B इंटू H, ABC ये साइड था, तो ABC इक्वल टू V। अब ऐसे यहां से करेंगे तो यहां से आपको एक इक्वेशन बनेगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू S, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला, तो सर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH इक्वल टू क्या है, तो S है, क्या है, इक्वल टू H है। LB प्लस देखो BH प्लस LH इक्वल टू क्या है, S है। अब देखो ये आपका क्या बना, तो ये आपका बनेगा अब सेकेंड इक्वेशन। L कितना दिया है, L कितना दिया है, तो A दिया है, A, B कितना दिया है, तो B दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस B और H, B कितना दिया है, B, H कितना दिया है, C, तो ये क्या हो जाएगा आपका BC प्लस LH कितना है, तो L ये हो गया, H ये हो गया, L ये हो गया, H हो गया, ये तो AC इक्वल टू S हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे, LB प्लस BH प्लस LH बोले, LB प्लस LH प्लस BH बोले, इधर इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर भी आपका आंसर आएगा, ठीक। अब ये क्या बना आपका सेकंड इक्वेशन। अब ये सेकंड इक्वेशन इससे रिलेट करके ये दो इक्वेशन बना। अब इस दो इक्वेशन को फिर रिलेट करेंगे तो ये बनेगा। तो दोनों इक्वेशन को कैसे आप रिलेट करेंगे, तो देखो अब क्या करेंगे, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करवा देंगे। ये जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करा दे रहे हैं, डिवाइड। जैसे ही ये डिवाइड कराएंगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो अब देखो S है ना, ये तो S को इधर ये वाली चीज ऐसे लिखिए, तो S को ऐसे लिख के इक्वल टू में हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये वाली चीज, कोई दिक्कत, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। देखो इस वाली चीज को इधर और इसको इधर लिख दिया, ठीक है। अब इस सेकंड इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन था, अब इसको हम डिवाइड कराएंगे, किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट वाले से। तो इसको भी इधर और इसको इधर, तो जब फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये जो S होगा V से डिवाइड होगा कि नहीं, जो S होगा और ये V,
एस जो होगा भी से डिवाइड होगा और एबीसी से ये डिवाइड होंगे, एबीसी से ये सब डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से आप डिवाइड कराएंगे तो ये बनेगा, एस को भी से डिवाइड कराएंगे और ये इस पूरे को एबीसी साइड से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करा दिए। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा? अब ये कैसे सॉल्व होगा तो देखो, ये एस अपन भी वैसे ये 2। अब यहाँ पे एक चीज सीखना है, यहाँ पे एक चीज आपको सीखना है, वो चीज आपको पता भी होगी। क्या चीज सीखना है तो देखो सीख लो। यहाँ पे अगर x अपन 2 प्लस वाई अपन 2 है तो हम इसको बोल रहे हैं आप इसको सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए। x अपन 2 प्लस वाई अपन 2 है तो इसको आप सॉल्व करिए। तो एलसीएम लेंगे, फिर ड्रामा करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन एलसीएम नहीं लेंगे। इस केस में एलसीएम नहीं लेते। क्यों एलसीएम नहीं लेते? तो सर सीधे सीधे हमको देख रहा है क्या कि डिनोमिनेटर क्या है? सेम। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे सर प्लस हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर सेम है तो ये 2 वैसे ही करेंगे और x प्लस वाई ऐसे जोड़ देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर। एक और क्वेश्चन ले लो, मान लो ऐसे रहता x अपन 3 y अपन 3 प्लस जेड ए अपन 3, क्या है? x अपन 3 प्लस y अपन 3 प्लस जेड ए अपन 3। अब इसको हम बोल रहे हैं सम करो तो क्या करोगे? तो सर डिनोमिनेटर सेम है तो 3 वैसे, इसके बाद इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो ये चीज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो यही से इसको इससे रिलेट करके एक चीज समझेंगे कि जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो, अब हम बोल रहे हैं इसको थोड़ा फैक्टर करो, इसको थोड़ा फैक्टर करो, इसको फैक्टर करो, इसको फैक्टर करो, यानी इसको सॉल्व करो। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे लिखोगे। इसको हमने ऐसे लिख दिया, अब हमने क्वेश्चन दिया इसको ऐसे दे दिया, अब बोल रहे हैं इसको आप ऐसे लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? तो देखो क्या करते हैं उस केस में, तो इस वाले को अलग लिख लेंगे, यानी x अपन 4 प्लस इसको अलग लिख लेंगे y अपन 4, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, ठीक है। फिर इसको अलग लिख लेंगे यानी प्लस ab अपन 4। तो ये हो गया आपका फैक्टर, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखो बेस क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम, तो न्यूमरेटर सीधे सीधे जोड़ेंगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी होगा, वही चीज यहाँ पे भी। एबीसी क्या है? तो एबीसी इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तीनों के लिए। देखो ये मल्टीप्लाई है तो ये इसके लिए नहीं होगा, या तो इसके लिए या तो इसके लिए, तो इसके लिए नहीं। ये मल्टीप्लाई है तो इसको अलग छोड़ो, ये आ जाएगा अपना, ऐसा आएगा, होगा कि नहीं? हाँ सर। तो एबीसी इसके लिए भी, फिर इसके लिए भी, इसके, यानी इसको सर हम कैसे लिख सकते हैं? तो सर देखिए एबी के साथ हम एबीसी लिख सकते हैं प्लस बीसी के साथ हम एबीसी लिख सकते हैं प्लस एसी के साथ भी हम एबीसी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। जैसे इधर वाला ड्रामा सीखा उसी ड्रामा से ये होगा AB अपन ABC प्लस BC अपन ABC प्लस AC अपन ABC, ये हो गया। देख लो डिनोमिनेटर सेम है, अब इसको एलसीएम लेके करोगे तो यही बनेगा, ऊपर वाला ही बनेगा। तो ऐसे कर सकते हैं। अब ये ऐसे ही जैसे ही हम लोग करेंगे, ऐसे ही हम लोग जैसे ही करेंगे तो देखने को मिलेगा सर AB से AB लिपट जाएगा, सर BC से BC भी कट गया, सर AC से यहाँ AC भी कट गया। तो बचा क्या सर? तो S अपन B इक्वल टू 2। अब ये बचा सर 1 अपन C प्लस ये बचा सर 1 अपन A प्लस सर ये बचा 1 अपन B, सर ये बचा 1 अपन B। ऐसे बनेगा। देख रहे हो ABC है AB है तो AB से B, BC और BC ये कट जाएगा, AC AC तो AC और C कटेगा तो बचेगा क्या? तो B। इन तीनों में मल्टीप्लाई का साइन इसलिए वो कट रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये 1 अपन C, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ आया? हाँ सर आ गया, इससे रिलेटेड कुछ आ गया, 1 अपन A 1 अपन B C आ गया। इधर से S क्या है? तो डिनोमिनेटर में 2 के अपन में, तो देखो इधर S है, ऊपर इक्वल को उधर जाएगा तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो हाँ सर डिवाइड होगा। तो जब S ऊपर जाए इधर जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा तो भी हो जाएगा। और ये S कहाँ आएगा? तो 2 के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो हाँ सर आएगा, तो 2 अपन S हो गया ब्रैकेट में। अब देखो ये थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इधर उधर है तो इसको अरेंज जब करेंगे तो ये सर 1 अपन A प्लस 1 अपन B प्लस 1 अपन C बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। इसको हमने बस अरेंज कर दिया, 1 अपन A यहाँ पे, 1 अपन B 1 अपन C और S को इधर भेज दिया। तो ये चीज बन गया कि नहीं बनेगा? हाँ सर बन गया। देखो यही चीज लाना था और ये चीज हमने ला दिया, 1 अपन V इक्वल टू 2 अपन S इक्वल टू ये हमने ला दिया। तो ऐसे ही करना है, ठीक। 2 इक्वेशन यहाँ बनाएंगे और सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। अब ये बनेगा, यहाँ से इससे रिलेट करके ये आगे हम लोग प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। अब इसको आप लोग नोट करिए।